कुछ समय पहले मैंने एक किताब रिव्यू करी थी द 4 Hour वर्क वीक, जिसके लिए आप सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। देन आई रेड अनदर रिमार्केबल बुक बाय एलेक्स बैनियन, द थर्ड डोर। और थर्ड डोर में एलेक्स ने रिकमेंड करी है टिम फेरिस की एक और किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स, यानी कि घूम फिर के बैक टू टिम फेरिस। टूल्स ऑफ टाइटन वो किताब है जिसमें 200 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास अचीवर्स की लाइफ का निचोड़ है। सोचो अगर ये ज्ञान हमें मिल जाए तो हमारा विजन कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाना है आपका ख्वाब, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऑथर टिम फेरिस की एक और किताब जिसका नाम है टूल्स ऑफ टाइटन्स, द टैक्टिक्स, रूटीन्स एंड हैबिट्स ऑफ बिलियनियर्स, आइकॉन्स एंड वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स। टूल्स ऑफ टाइटन्स का सफर शुरू हुआ एक पॉडकास्ट से। तो टिम फेरिस ने एक पॉडकास्ट शुरू किया बाय द नेम द टिम फेरिस शो, जिसके 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। ऑन दैट पॉडकास्ट टिम ने इंटरव्यू किए 200 से भी ज्यादा मूवी स्टार्स, प्रो एथलीट्स, बिलियनियर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे अचीवर्स। फिर उन्होंने इन सारे पॉडकास्ट की नॉलेज को निचोड़ कर उसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके ये किताब बनाई है जिसे हम सभी एक्सेस कर सकते हैं। सो टू मेक इट ईजी, ऑथर ने किताब को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हर सेक्शन में बहुत ही यूजफुल एडवाइसेस हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग थॉट्स को चैलेंज करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में जो बिलियनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, मूवी स्टार्स, प्रो एथलीट्स, इन्वेस्टर्स, इन अ नटशेल इन टाइटन्स को हम सबसे अलग बनाती हैं। वैसे तो किताब में बहुत सारे टेकअवेज हैं, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द पावरफुल फ्यू। किताब का पहला इंपैक्टफुल लेसन इज फ्रॉम लेजेंडरी इन्वेस्टर, कंपनी एडवाइजर, एंटरप्रेन्योर, लॉयर क्रिस साका। क्रिस कहते हैं कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो ना, तो उस समय जितनी हो सके उतनी हाई एंड मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए। एंड आई फील पर्सनली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर अ बिगर पर्सपेक्टिव। लेकिन ऐसे ही तो कोई मीटिंग्स में घुसने नहीं देगा। दैट इज वाई इस बात पर दिमाग लगाना जरूरी है कि हम उन हाई एंड मीटिंग्स में कहाँ कहाँ कैसे कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ताकि उन मीटिंग्स के ऑर्गेनाइजर्स को हमारे वहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम ना हो। Now a lot of people think कि मैं इन मीटिंग्स में जाकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, या फिर why should I do anything for free, and that is where we need to change। जब क्रिस गूगल में जॉब करते थे तो वो हर ऐसी मीटिंग में पहुंच जाते थे जहां वो इनवाइटेड भी नहीं होते थे। और अगर कोई पूछता था कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहते थे कि मुझे फाउंडर्स के नोट्स लिखने की ड्यूटी मिली है। सो यू गेट द आइडिया, राइट? डू वॉट एवर इट टेक्स बट अटेंड दोज हाई एंड मीटिंग्स एंड एड वैल्यू। वैल्यू एडिशन के 2 बेनिफिट्स तो डेफिनेटली हैं। पहला, इट्स ह्यूमन नेचर कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो सामने वाले भी किसी ना किसी फॉर्म में हमारी मदद जरूर करते हैं। सेकेंडली, अगर वो मदद ना भी करें तब भी हमारे पास उनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड दैट इज व्हाट अल्टीमेटली कीप्स वन मूविंग फॉरवर्ड। सो लेसन नंबर 1, एड वैल्यू। Lesson number 2 is from Mark Anderson, who is a renowned name in the investment circle and he has had a smashing stint with Silicon Valley. मार्क का मैजिक फॉर्मूला है कि हमारे पास जो भी आइडिया है, हमें उसे स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए विद अ रेड टीम। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। मार्क कहते हैं कि शुरू में डाउट सबके मन में होता है, लेकिन उस डाउट के साथ साथ हमारे मन में अपने ड्रीम को लेकर एक कन्विक्शन, एक बिलीफ भी होना जरूरी है। सो स्टेप नंबर 1, वी हैव टू रीच अ स्टेट जहां हमारे मन में अपने आइडिया को लेकर कन्विक्शन हो। एक बार हम उस बिलीफ लेवल पर पहुंच गए, उसके बाद हमें अपने मेन आइडिया से जुड़े हर थॉट, हर स्टेप को क्वेश्चन करना चाहिए। मार्क का कहना है कि अगर आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। नाउ दिस इज एन इनक्रेडिबल लेसन फॉर मी। इनफैक्ट अगर आप एक पेरेंट हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज अपने बच्चों को अभी से ये आदत डालिए कि वो एक आइडिया को दोनों पर्सपेक्टिव, यानी कि फॉर और अगेंस्ट, दोनों एंगल से इवेलुएट करना सीखें, सो दैट दे गेट ट्रेन्ड टू बी इंटेलेक्चुअली फ्लेक्सिबल। तो बेसिकली 2 टीम्स बनानी है। एक ब्लू टीम जो आइडिया के फेवर में बात करेगी, उसके पॉजिटिव्स बताएगी और ये बताएगी कि ये आइडिया क्यों इतना अमेजिंग है। वहीं दूसरी टीम विच इज़ अ रेड टीम जो आपको बताएगी कि ये आइडिया, इसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या दिक्कतें हैं और क्यों हमें इस पर काम नहीं करना चाहिए। सो लेसन नंबर 2, स्ट्रेस टेस्ट योर आइडियाज विद अ रेड टीम। लेसन नंबर 3 इज फ्रॉम टर्मिनेटर फेम एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। उनका कहना है कि यूज योर परसीव्ड फ्लॉज एज एन एसेट। जिन चीज़ों को आप या लोग आपकी कमजोरियां समझ रहे हैं, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखना शुरू कीजिए। एंड टू एक्सप्लेन दिस, एक्टर हैज कोटेड हिज ओन एग्जाम्पल। आर्नोल्ड ने हॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए वो नहीं किया जो बाकी सभी लोग कर रहे थे। वो हॉलीवुड में घुसे बाय बीइंग अनअपोलोजेटिकली हिमसेल्फ।
जैसा हूं वैसा हूं। अनलाइक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, उन्होंने मूवीज के लिए अपना नाम चेंज नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो ऑडिशन देने से भी मना कर दिया था। जहां बाकी हीरोज हैंडसम दिखने पे, रोमांटिक मूवीज करने पर फोकस कर रहे थे, वहीं आर्नोल्ड ने एक टफ मैन विद अ पर्पस वाली इमेज पर फोकस किया। उन्होंने ऐसी नीश क्रिएट करी जिसमें सिर्फ वो फिट होते थे। एंड नाउ दिस इज सो इंस्पायरिंग। लेकिन अगर आप भी जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, दुनिया के लिए बदलना नहीं चाहते, तो फिर आपको दुनिया के क्रिटिसिज्म को फेस करने की हिम्मत रखनी होगी। देखो, लोग यूजुअली वही बिलीव करते हैं जो उन्होंने पहले देखा हो या सुना हो। दैट इज वाई अगर आप अनयूजुअल हो, अनकन्वेंशनल हो, तो आपको बिलीव करने में लोगों को टाइम लगेगा। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सिमिलरली फॉर योर प्रोडक्ट, योर बिजनेस, अगर आपको मार्केट बार बार ये फीडबैक दे रही है कि आपका प्रोडक्ट वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू बी ओपन टू लिसनिंग टू मार्केट फीडबैक, वी हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली, बट वी ऑल्सो नीड टू स्टिक अराउंड विद वॉट वी बिलीव इन। Apart from the lessons, 3 quotations that truly stole my heart are: number 1, is that a dream or a goal? अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अपने आप से पूछिए, इज दैट अ ड्रीम और अ गोल? सेलिब्रिटी एक्टर, रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर और बिजनेस एग्जीक्यूटिव ट्रिपल एच ने ये बात बहुत ही प्यारे ढंग से एक्सप्लेन करी है टू मेक अस अंडरस्टैंड कि गोल और ड्रीम का फर्क क्या है। ड्रीम वो चीज़ है जिसे आप फैंटेसाइज करते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये कभी सच होने वाला नहीं है। और गोल वो चीज़ है जो हार्ड हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप रिपीटेडली मेहनत करते हो टू अकम्प्लिश इट। अब ये डिफरेंस समझना क्रिटिकल इसलिए है टू अंडरस्टैंड कि हम क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं और क्या नहीं, सो दैट वी डोंट लूज मोटिवेशन, स्पेशली व्हेन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग टफ। कोट नंबर 2 इज बाय ऑथर डेरिक सिल्वर्स। वो कहते हैं, इवन व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग टेरेबली एंड आई हैव नो रीजन टू बी कॉन्फिडेंट, आई जस्ट डिसाइड टू बी। इट मीन्स कि लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां कॉन्फिडेंस ऑल्सो बिकम्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब हमें मुश्किलों में कॉन्फिडेंट रहना है या नहीं, ये भी हमारी चॉइस है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवर ब्रेन रिपीटेडली ओवर एंड ओवर अगेन टू थिंक कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। Impactful quote number 3, it's not what you know, it's what you do consistently. Now this quote is by author Tim Ferriss. ये थॉट चीज़ों को समझने में, लाइफ में आगे चलने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठा करने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप उस नॉलेज पर डे टू डे बेसिस में कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे हो तो। नाउ थिंक अबाउट इट, एट द एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ क्या है? हमारी हैबिट्स का ही तो सम टोटल है। इसीलिए वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट बिल्डिंग हैबिट्स जो हमें हमारे गोल्स की तरफ लेकर जाए, ना कि अदरवाइज। तो इस किताब में बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत ही सारे लेसन्स हैं जो आपकी जर्नी में ट्रूली वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसका आपको इंतजार है। जब आप ये किताब पढ़ो तो प्लीज इमेजिन करना कि आप इन मिलियनेयर्स, इन बिलियनेयर्स, इन्वेस्टर्स, मूवी स्टार्स, प्रो एथलीट्स, इन सभी टाइटल्स के साथ बैठे हैं, ये हैबिट्स और बिलीफ्स उनसे लाइव सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। यू नो, आई हैव गूज बम्स एज आई स्पीक विद यू दिस। तो अगर आप टिम फेरिस शो पॉडकास्ट का निचोड़ सुनना चाहते हैं, टाइटन्स की हैबिट्स और बिलीफ सिस्टम्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इफ यू आर अ फिटनेस बफ जो वर्कआउट टिप्स ढूंढ रहे हैं, इफ यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, या फिर आप एक क्रिएटिव माइंड हैं जो वर्ड्स ऑफ विजडम तलाश रहे हैं, देन दिस बुक इज डेफिनेटली फॉर यू। तो इस किताब को पढ़ने का टाइम निकालिए एंड टू गेट योर कॉपी ऑफ योर फेवरेट बुक, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट www.rajatbookcorner.com। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस एपिसोड से इस किताब का एक फेयर प्रीव्यू जरूर मिला होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड अपने उन सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक नॉलेज गैदर करने के साथ साथ एक्शन लेने पर भी फोकस कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।